राजनीतिक प्रस्ताव सरकार जिम्मेवारी के साथ में जो मध्य सरकार में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है वो काम करने के लिए जा रही है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से पूरा जो काम है जो आज बताया गया है यहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव में। दूसरा हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता तो आपको मालूम है कि संसद में क्या वातावरण निर्मित करते हैं। जो सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर क्या बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या बोलते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, और इस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस के हमारे मित्र जो प्रतिपक्ष के नेता वहां पर लोकसभा में बोलते हैं उनको समस्या उछालना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक समाज वर्ग के लिए माने व्यवस्थित तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया है, और लोकसभा में और राज्यसभा में उनके लिए विरुद्ध में निंदनीय प्रस्ताव भी आया है कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव वहां लेकर के जाते हैं। तो ये भी चर्चा आज हमारी बैठक में हुई है। एक और जहां जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करती रही है, वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र में मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी नीति, नेतृत्व और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसों ने कांग्रेस छोड़ी है, और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छोड़ी है। 2 लाख से अधिक कांग्रेस के जो नेता थे, अपने आप को नेता कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए और आज उनका सम्मान भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र और गैर कानूनी टिप्पणियां, कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदार व्यवहार राजनीतिक परिदृश्य को दूषित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी आत्म अवलोकन की अपेक्षा हुड़दंग और अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्यहीन आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना उनका नियमित व्यवहार बन गया है। मोदी जी का विरोध करते करते, भारत का विरोध और भाजपा को विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस अपने आप को गर्व महसूस करती है। बीते संसद सत्र में जो बोला वो हमने आपके बीच में बता ही दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक विस्तारित कार्य समिति अपने दायित्व का मान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। अभी हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें अपनी बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है। पन्ना प्रमुख की संकल्पना को पूर्ण सिद्ध करना है। कहा गया है कि संकल्प की शक्ति है, व्यवहार का चित्र सजाती है। ये हम सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा और उत्साह के साथ इस समय हैं, और उसी ऊर्जा उत्साह के साथ हमेशा काम करें, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इस तरह से राजनीतिक प्रस्ताव आया, उसके क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, वहां पे प्रस्तावक कौन थे और किस तरीके से उसको समर्थन किया गया, और आपको उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से मध्य प्रदेश की विकास की संरचना सबके मध्य रखी है, इसका विस्तार से वर्णन हुआ। उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पे एक और जहां भाजपा निरंतर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस आज भी सनातन को नीचा दिखाने के लिए और अपने सनातन को समाप्त करने के लिए एजेंडे के लिए लगी है। भाजपा संगठन जहां एक और अपनी बूथ शक्ति को बढ़ाने के लिए संकल्पित है, उसको और नीचे उतारेगा, सरकार के माध्यम से जन जीवन में बदलाव करेगा, वहीं कांग्रेस आज भी नाकारा नेतृत्व के रूप में सबके समक्ष है। ये वहां का प्रस्ताव था। अब इसके बाद इस प्रेस वार्ता में आप सब, प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोग रहे, तो मेरी ओर से आपको धन्यवाद। अब बहुत जल्दी ही इस विस्तारित प्रदेश कार्य समिति का अंतिम सत्र होने वाला है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और वो लाइव लिंक के माध्यम से आप सबको प्रसारित किया जाएगा। यहाँ पर भी इस हॉल में इस स्क्रीन पर रहेगा, और उसके बाद अगर कोई बाइट होती है तो बहुत जल्दी आपको सूचित किया जाएगा। इसी कक्ष में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट प्रस्तावित है। होती है तो जानकारी दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।